अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के 185 मिलियन के टीवी डील को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एनजेपीडब्ल्यू के आज हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर केनी ओमेगा ने उनका रिटर्न करके चैलेंज कर दिया है। एईडब्ल्यू रेसलिंग के एक बड़े सुपरस्टार को कंपनी के द्वारा पुश किया जाने वाला है। तो गाइज वहीं एनएक्सटी के सीडब्ल्यू पर डेब्यू के बाद एनएक्सटी के व्यूअरशिप ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी जहां पिछले 5 सालों से यूएसए नेटवर्क के ऊपर आ रहा था, वहीं इस हफ्ते सीडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो ने उनका डेब्यू किया। और सीडब्ल्यू पर एनएक्सटी के डेब्यू करने के बाद अब एनएक्सटी के व्यूअरशिप ने एक नया ही रिकॉर्ड बना दिया है। गाइस यहाँ पर जहां लास्ट वीक यूएसए नेटवर्क पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के आखिरी शो को मात्र यहाँ पर 6,20,000 व्यूअरशिप मिली थी, वहीं सीडब्ल्यू नेटवर्क पर एनएक्सटी के डेब्यू शो को करीबन 8,95,000 व्यूअरशिप मिले गए, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 44% ज्यादा है। और सीडब्ल्यू नेटवर्क पर एनएक्सटी के पहले शो को 8,95,000 लोगों ने देखा है, जो यहाँ पर पिछले एक साल के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की अब तक की हाईएस्ट व्यूअरशिप है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीडब्ल्यू पर पहला एनएक्सटी शो व्यूअरशिप के मामले में सुपर डुपर हिट रहा है। और गाइज यहाँ पर इसका क्रेडिट डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के शो को जाता है। वेल गाइज वैसे तो यूएसए नेटवर्क के मुकाबले सीडब्ल्यू नेटवर्क करीबन 55 मिलियन ज्यादा घरों में अवेलेबल है, और जहां यूएसए नेटवर्क मात्र 70 मिलियन घरों में अवेलेबल है, वहीं सीडब्ल्यू नेटवर्क अमेरिका के अंदर करीबन 125 मिलियन घरों में अवेलेबल है। बट गाइज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के व्यूअरशिप का सीडब्ल्यू नेटवर्क पर राइज होने का क्रेडिट हम यहाँ पर सीडब्ल्यू नेटवर्क को ना देकर बल्कि एनएक्सटी को देना चाहेंगे, क्योंकि गाइज सीडब्ल्यू पर बाकी जो शो ब्रॉडकास्ट होते गए उनकी व्यूअरशिप काफी कम होती गए। बट गाइज यहाँ पर एनएक्सटी के सीडब्ल्यू नेटवर्क पर पहले शो को 8,95,000 व्यूअरशिप मिलना, ये यहाँ पर अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी सक्सेस है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस सीडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर एनएक्सटी के शो को मेजर सक्सेसफुल शो बनाने वाले गए। और इस चीज के 100% चांसेस है कि इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो एईडब्ल्यू के डायनामाइट को व्यूअरशिप में बुरी तरह से बीट डाउन करने वाला है। बट गाइस देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले 4 हफ्तों के बाद जब एनएक्सटी का शो रेगुलर लेवल पर सीडब्ल्यू पर ब्रॉडकास्ट होता है और एनएक्सटी के डेब्यू हाइप चली जाती है, तब यहाँ पर एनएक्सटी की रेगुलर व्यूअरशिप कितनी होती है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की फ्यूचर व्यूअरशिप कैसी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू की। गाइस यहाँ पर बात करें एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू की, तो आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के बाद अब एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान ने एक बड़ा मैच अनाउंस कर दिया है। गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ओपनिंग के ऊपर कोनोशुके ताकेशिता के रिको सेट और विल ऑस्प्रे को बीट डाउन करने के बाद अब टोनी खान ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे का टाइटल ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर ऑन द लाइन होगा, जहां पर ऑस्प्रे उनका चैंपियनशिप रिको सेट और ताकेशिता के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम के ऊपर हमें यहाँ पर ताकेशिता वर्सेज रिको सेट वर्सेज ऑस्प्रे के बीच में एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। और इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि कोनोशुके ताकेशिता उस मैच के अंदर रिको सेट और ऑस्प्रे दोनों को ही बीट करके एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू इंटरनेशनल चैंपियन बने, क्योंकि गाइस फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म किया है कि कोनोशुके ताकेशिता के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने के बाद अब एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान फाइनली कोनोशुके ताकेशिता को मेजर पुश देने वाले गए। और इंटरनली एईडब्ल्यू के अंदर कोनोशुके ताकेशिता के मेन इवेंटर बनने को लेकर काफी सारी प्लानिंग चल रही है। और एईडब्ल्यू कंपनी आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर कोनोशुके ताकेशिता को काफी सारे मेजर मैचेस जिताएगी। और एईडब्ल्यू कंपनी ये मेक श्योर करेगी कोनोशुके ताकेशिता एईडब्ल्यू के अंदर एक बड़े सुपरस्टार बनकर सामने आए। और अब जबकि ताकेशिता को पुश किया जाने वाला है, तो इस चीज के 100% चांसेस है कि रसल ड्रीम के ऊपर ताकेशिता ऑस्प्रे और रिको सेट जैसे रेसलर्स को बीट करके एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू इंटरनेशनल चैंपियन बने। मतलब ये तो रसल ड्रीम को देखकर पता चलेगा कि ताकेशिता एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू इंटरनेशनल चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सैमी गुवारा के इंजर्ड होने की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर सैमी गुवारा की, तो गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी, सैमी गुवारा के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने के बाद वो करंटली आरओएच के टैग टीम चैंपियन है। और यही गुवारा के आरओएच में चैंपियन बनने के बाद आज एईडब्ल्यू के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट के लाइव जाने से पहले जब आरओएच के टीवी टैपिंग
के ऊपर सैमी गुवारा सरपेंटिको को फेस कर रहे थे। तो गाइज इस मैच के दौरान सैमी गुवारा जब कटर हिट करने की कोशिश करते गए तभी यहाँ पर सैमी गुवारा से बोच हो जाता है और वो यहाँ पर काफी ऑकवर्ड तरीके से रिंग के अंदर गिरते गए, जिनकी वजह से उनके हेड में काफी ज्यादा चोट लगती गए और उसी टाइम के ऊपर सैमी गुवारा रिंग के अंदर बेहोश हो जाते गए, जिसके बाद के मैच को कैंसिल कर दिया जाता है और एईडब्ल्यू की मेडिकल टीम अरीना के अंदर आकर स्ट्रेचर पर लिटाकर सैमी गुवारा को बैक स्टेज एरिया पर ले जाती गए। और यहीं आज अरीना के अंदर इस बड़े इंसिडेंट के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने यह कंफर्म कर दिया है कि सैमी गुवारा को पॉसिबली एक बार फिर से कंकशन इंजरी होने वाले गए। और जिस तरीके से सैमी गुवारा आज रिंग के अंदर बेहोश हुए थे वो देखकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे लोग यहाँ पर डर गए थे। बट अच्छी बात यह है कि गुवारा के बैक स्टेज पर जाने के बाद उन्हें यहाँ पर होश आ गया था और वो यहाँ पर अपने पैरों पर चलकर बैक स्टेज एरिया पर मेडिकल रूम के अंदर गए। बट गाइस यहाँ पर अभी तक ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है कि सैमी गुवारा को आज यहाँ पर कंकशन इंजरी हुई है या नहीं और पॉसिबली आने वाले 2-3 दिनों के अंदर एईडब्ल्यू की मेडिकल टीम के चेकअप होने के बाद एईडब्ल्यू की मेडिकल टीम ये बताएगी कि गुवारा की मेडिकल सिचुएशन कैसी गए। वेल गाइस मैं ये होप करता हूँ कि सैमी गुवारा को कोई कंकशन इंजरी ना हो। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं गोट केनी ओमेगा की। गाइस यहाँ पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है, केनी ओमेगा एईडब्ल्यू के अंदर डाइवर्कल्टीज इंजरी की वजह से परफॉर्म नहीं कर रहे गए, बट इसके बावजूद भी केनी ओमेगा लगातार रिंग में रिटर्न करने के लिए इस समय उनकी ट्रेनिंग कर रहे गए। और पिछले 15 दिनों से केनी ओमेगा जापान के अंदर उनके टैग टीम पार्टनर कोटा इबुशी के साथ ट्रेनिंग कर रहे गए। और आज यहाँ पर केनी ओमेगा की ओल्ड कंपनी एनजेपीडब्ल्यू के ऊपर केनी ओमेगा ने उनका ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू किया, जहां पर केनी ओमेगा के इंटरव्यू के ऊपर वो एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी से मिलते गए। और हमें यहाँ पर तनाहाशी और केनी ओमेगा एनजेपीडब्ल्यू के अंदर उनके लेजेंडरी फ्यूड को लेकर बात करते हुए दिखाई देते गए। और केनी ओमेगा आज यहाँ पर इस इंटरव्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू में ये अनाउंस करते गए कि केनी ओमेगा का रिटर्न मैच वो एईडब्ल्यू में न लड़के बल्कि एनजेपीडब्ल्यू के रिंग के अंदर रेसल करेंगे। और एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के टोक्यो डोम में रेसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा उनके रिटर्न को प्लान कर रहे गए। और केनी ओमेगा ये बोलते गए कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर द यंग बक्स से उनका बदला लेना चाहते गए और इसीलिए टोक्यो डोम के अंदर वो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी के साथ टीम अप करेंगे। और केनी ओमेगा और तनाहाशी टोक्यो डोम के अंदर 5 जनवरी को यंग बक्स को फेस करना चाहेंगे। और अगर यहाँ पर जनवरी से पहले केनी ओमेगा मेडिकली क्लियर हो जाते गए तो गाइस फाइनली यहाँ पर फैंस को एईडब्ल्यू के रेसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर हिरोशी तनाहाशी और केनी ओमेगा पहली बार टीम अप करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर वो पॉसिबली एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए द यंग बक्स को चैलेंज करने वाले गए। वेल आप यहां पर केनी ओमेगा के एनजेपीडब्ल्यू रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के टीवी डील की। गाइज यहां पर ये बात तो मैं सुबह की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि एईडब्ल्यू कंपनी ने फाइनली यहां पर उनका हाई प्रोफाइल टीवी डील अनाउंस कर दिया है। और एईडब्ल्यू कंपनी ने यह कंफर्म कर दिया है कि वार्नर मीडिया के साथ न्यू टीवी डील के साइन होने के बाद एईडब्ल्यू का डायनामाइट और कोलिजन जहां उनके रिस्पेक्टिव नाइट के ऊपर ब्रॉडकास्ट होगा, वहीं एईडब्ल्यू का रैम्पेज शो शटडाउन होने वाला है। और अगले साल से एईडब्ल्यू के वीकली शो और पेपर व्यू ये सभी चीजें एईडब्ल्यू कंपनी एचबीओ मैक्स स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर मूव करेगी। बट गाइज एईडब्ल्यू के टीवी डील अनाउंसमेंट के ऊपर भी आज यहां पर काफी सारी कंट्रोवर्सी हुई, जहां पर एईडब्ल्यू के टीवी डील के अंदर कुछ लोगों के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया कि एईडब्ल्यू कंपनी को $150 मिलियन की टीवी डील मिली गई। तो वहीं स्पोर्ट जर्नल के द्वारा यह रिपोर्ट किया गया कि एईडब्ल्यू को $170 मिलियन से ज्यादा की टीवी डील मिली गई। और यहां पर काफी सारे कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट आने के बाद अब रेसल वोट ने यह कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के न्यू टीवी डील के अंदर वार्नर मीडिया ना तो एईडब्ल्यू को $150 मिलियन दे रही गए और ना ही $170 मिलियन दे रही गए, बल्कि वार्नर मीडिया एईडब्ल्यू को टोटल यहां पर $185 मिलियन दे रही गए। और गाइस यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि एईडब्ल्यू और वार्नर मीडिया के बीच में पिछले 6 महीनों से जो नेगोशिएशन चल रहा था, उस नेगोशिएशन के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी को वार्नर मीडिया की तरफ से जो ओरिजिनल टीवी डील ऑफर हुआ था वो यहां पर करीबन $150 मिलियन का था, जिसके बाद कि यहां पर वार्नर मीडिया ने एईडब्ल्यू कंपनी को पेपर व्यू और बाकी चीजों को इंक्लूड करने के लिए $20 मिलियन और इंक्रीज किए। और एईडब्ल्यू कंपनी को ओरिजिनली जून महीने के अंदर वार्नर मीडिया करीबन $170 मिलियन ऑफर कर रही थी, जिस ऑफर को टोनी खान के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। और टोनी खान के उस ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद वार्नर मीडिया ने एईडब्ल्यू को जो तीसरा ऑफर दिया, उसके अंदर यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी अब यहां पर वार्नर मीडिया से $185 मिलियन लेने वाले गए। और एईडब्ल्यू और डब्ल्यूबीडी का न्यू टीवी डील 150 या 170 मिलियन का ना होकर बल्कि टोटल $185 मिलियन का होने वाला है। और गाइस
गाइज यहाँ पर ये रिपोर्ट क्योंकि रसल वुड की तरफ से आई गई तो मैं इसके ऊपर पहले तो बिलीव नहीं कर रहा था, बट गाइज क्योंकि इस रिपोर्ट के ऊपर एंड्रू जेरियन ने खुद ये कंफर्म किया है कि ये रिपोर्ट 100% सही गए, तो गाइज अब आप लोग ये कंफर्म मान सकते हो कि AEW की न्यू टीवी डील के अंदर AEW कंपनी को WBD टोटल 185 मिलियन डॉलर देने वाले गए। वेल एंड्रू जेरियन और रसल वुड के इस रिपोर्ट के बाद अब डेव मेल्जर ने फाइनली AEW के न्यू टीवी डील को पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर दिया है, जहां पर मेल्जर ने एग्जैक्टली बताया है कि AEW कंपनी को न्यू टीवी डील के अंदर कौन से साल कितने पैसे मिलने वाले गए। गाइज यहां पर मेल्जर ने ये कंफर्म किया है कि न्यू टीवी डील टोटल यहां पर 4 साल का होगा, जिसके अंदर 3 साल AEW कंपनी गारंटेड उनके शो को वार्नर मीडिया के प्रॉपर्टी पर ब्रॉडकास्ट करेगी और 4th ईयर यहां पर AEW कंपनी के लिए AEW का एक्सटेंशन ईयर होने वाला है। और AEW के इस न्यू टीवी डील के अंदर वार्नर मीडिया पहले साल के अंदर AEW को 185 मिलियन डॉलर से कम देगी, वहीं दूसरे साल के अंदर टोटल यहां पर 185 मिलियन देगी और तीसरे साल के अंदर 185 मिलियन डॉलर से ज्यादा मिलने वाले गए। और ओवरऑल यहां पर तीनों साल को मिलाकर एवरेज यहां पर वार्नर मीडिया AEW को 3 साल के अंदर टोटल करीबन 555 मिलियन डॉलर देने वाले गए। बट गाइस यहां पर 3 साल में 555 मिलियन डॉलर देने के बाद चौथे साल के ऊपर वार्नर मीडिया अगर AEW के टीवी डील को एक्सटेंड करती गए तो चौथे साल AEW का टीवी डील 185 मिलियन डॉलर से बढ़कर 200 मिलियन डॉलर से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि AEW और WBD के बीच में ये एग्रीमेंट हुई गए कि 4th ईयर को अगर यहां पर एक्सटेंड किया जाता है तो AEW कंपनी सिर्फ यहां पर 185 मिलियन डॉलर ना लेकर बल्कि उससे ज्यादा पैसे चाहती गए। और इसीलिए अगर यहां पर AEW कंपनी 2027 में उनके डील को एक्सटेंड करती गए तो AEW के टीवी डील की वैल्यू करीबन 200 मिलियन डॉलर होगी। और बेसिकली AEW कंपनी टोटल यहां पर वार्नर मीडिया से 3 साल के लिए 555 मिलियन डॉलर निकलवाने वाले गए। और मजेदार बात यह है कि WBD और AEW के टीवी डील के अलावा AEW कंपनी को अभी यहां पर फॉक्स नेटवर्क के टीवी डील से अलग से पैसे मिलेंगे, जो यहां पर करीबन 30 मिलियन से 50 मिलियन के बराबर होने वाले गए। और टोटल यहां पर इस साल के एंडिंग के ऊपर AEW का टीवी डील 200 मिलियन को क्रॉस करेगा। वेल देखना दिलचस्प होगा कि AEW को WBD से 1 साल के लिए 185 मिलियन डॉलर का डील मिलने के बाद अगले साल AEW कंपनी को फॉक्स नेटवर्क से कितने मिलियन की डील मिलती गए। वेल आप यहां पर AEW के फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।